अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम मैदे के तमाम मसाइल का हल लेकर आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान होता है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पकौड़े समोसों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें मैदे का सबसे ज़्यादा जो है हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आज मेरी वीडियो को तफसील से आपने मेरी बात सुननी भी है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी ये परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह ताला आपको रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा आपको रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और आपका मैदा हमेशा ठीक काम करता रहे और आप रोज़े आसानी के साथ रख सकें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उससे इन चीज़ों को आप आसानी से ले सकते हैं। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है जिसमें आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दवाई एक छोटी सी है, बहुत ही मुफीद कारआमद तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है जिसमें आपने किशमिश का भी इस्तेमाल करना है और ये किस तरह आपने इस्तेमाल करना है इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसको कितने आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है, जो कि मीठा सोडा भी आपके किचन के अंदर मौजूद है। इसके बाद चीनी का आपने इस्तेमाल करना है। चीनी भी हम हर खानों में मीठे में इस्तेमाल करते हैं, जो भी मीठा बनाया जाता है उसमें चीनी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। आज हम इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, वो है सत्ते पुदीना, जो कि पुदीना आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगा और ये आपने भी इसके अंदर सत्ते पुदीना का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रमज़ान शरीफ में जब हम रोज़े रखते हैं तो उसमें हमारे वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आती है। जो लोग भी मोटे हैं वो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो वो रोज़ा कभी ना छोड़ें, ये मैं ज़रूर उन लोगों को कहना चाहूँगी। और वॉक ज़रूर क्या करें, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे मैदे के अंदर ही पड़ा रहता है। हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। खाना खाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। आज आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उसमें चीनी, मीठा सोडा और सत्ते पुदीना है। आपने इनकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। चीनी आपने 1 पाव ले लेनी है, मीठा सोडा आपने 1 चटांग लेना है और सत्ते पुदीना आपने 1 तोला। तीनों को आपने पीस लेना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, मीठा सोडा तो पिसा हुआ होता है, चीनी को आपने पाउडर बना लेना अच्छे तरीके से और सत्ते पुदीना तो वैसे ही पाउडर होता है, तो इसको पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड में डालकर पीस लेना है। तो अब आपने तीनों को जब पीस लिया तो इसको मिलाकर आपने रखना है। तो आपने हर खाने के आधे घंटे के बाद आपने एक चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। सहरी के टाइम आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने जो है खाना ज़रा आप जल्दी खा लें सहरी को, तो क्योंकि आपने दवा को खाना है इसलिए आपने इस दवा को खाने से पहले आपने खाना ज़रा जल्दी खाना है। इसके बाद है आपने रोज़ा जब अफ्तार करें उसके बाद आपने रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपने 1 घंटे के बाद आपने एक चाय वाला चम्मच फिर आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह जो है आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जब रमज़ान शरीफ गुजर जाएँ तो आप तीनों टाइम इस नुस्खे को ले सकते हैं। आपका मैदे के तमाम मसाइल, जो भी आपके मैदे में इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको खाना हज़म नहीं होता, या बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, मैदा डिस्टर्ब रहता है और हाथ लगाने से दर्द होता है, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। इसके बाद किशमिश है। आप कहेंगे कि बाजी ने एक चीज़ और रखी हुई, इसका तो बताया ही नहीं। किशमिश जो है ये भी हमारे मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। जितने भी मैदे के मरीज़ हैं वो किशमिश का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। किशमिश जो है अब तमाम जो मैदे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। इसमें जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उसमें ड्राई फ्रूट तो है ही है, मगर आपने 1 मुट्ठी, आपकी जितनी इसमें किशमिश आ जाए, आपने 1 मुट्ठी आपने ज़रूर किशमिश का रोज़ाना इस्तेमाल करना है। किसी भी टाइम आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग जो रमज़ान शरीफ के महीने में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी वो तली चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी हमारे मैदे को नुकसान देती हैं। पकौड़े समोसे तो बहुत ज़्यादा हमारे मैदे में जाकर दर्द करना शुरू कर देते हैं। अब आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल करना है और मेरी दवाई को इस्तेमाल करना है। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें, ताकि सब लोग जो है इस मर्ज़ से जो है, जो बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, मैदे के मरीज़ जो मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो लोग जो है परेशान ना हों। मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।